नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर जीवन में ये दुख है क्या और आता कहाँ से है? आज हम करीब 2500 साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे इंसान की शिक्षाओं को समझने जिसने सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब खोजने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। ये कोई धर्म नहीं बल्कि मन के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। चलिए गौतम बुद्ध के दर्शन को जरा गहराई से समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर इससे जूझते ही हैं। बुद्ध के लिए ये कोई फिलॉसफी की किताब का सवाल नहीं था। ये एक असली मानवीय समस्या थी जिसके लिए एक प्रैक्टिकल हल की जरूरत थी। और सबसे कमाल की बात क्या है, उन्हें इसका एक सॉलिड हल मिला भी। आइए देखते हैं कि वो क्या था। अच्छा, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह सोचना। मान लीजिए कि गौतम बुद्ध मन के एक डॉक्टर थे। उन्होंने हम सबके अंदर एक कॉमन कंडीशन देखी, एक तरह की यूनिवर्सल बीमारी जो हमारी सारी बेचैनी और असंतोष की जड़ है। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हम एक असल इंसान की बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ गौतम, एक राजकुमार जिन्होंने जिंदगी की कठोर सच्चाइयों को अपनी आंखों से देखने के बाद इन गहरे सवालों के जवाब खोजने के लिए अपना महल तक छोड़ दिया। ये उनकी अपनी यात्रा और उनकी गहरी समझ ही है जो इस पूरे दर्शन की नींव है। तो बुद्ध का डायग्नोसिस आखिर था क्या? ये सब कुछ 4 बहुत ही जरूरी सच्चाइयों में समाया हुआ है, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये सुनने में शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन असल में यही वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। ये प्रॉब्लम और उसके सल्यूशन का एक बिल्कुल क्लियर कट रोड मैप है। ये ना एक बहुत ही लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ता है। देखिए, पहला सच, प्रॉब्लम को स्वीकार करना। हाँ, जीवन में दुख है, ये नेगेटिव होना नहीं है, ये बस रियलिस्टिक होना है। फिर दूसरा, इसकी वजह क्या है? हमारी इच्छाएं, हमारी अटैचमेंट्स। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, तीसरा सच ये कहता है कि इस दुख का अंत हो सकता है। और आखिर में चौथा, हमें एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाया गया है। तो ये सिर्फ एक डायग्नोसिस नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्लान है। तो ठीक है, अगर 4 आर्य सत्य डायग्नोसिस हैं, तो फिर इलाज क्या है? यहीं पर आता है अष्टांगिक मार्ग। इसे आप बुद्ध का प्रिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। दुख की इस बीमारी से खुद को ठीक करने के लिए 8 प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब देखिए, इन्हें किसी कमांडमेंट्स या नियमों की लिस्ट की तरह नहीं सोचना है, बल्कि ये एक पूरा पैकेज है। इसके कुछ हिस्से हमारे एक्शन और हमारी बातों के बारे में हैं कि किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। दूसरे हिस्से हमारे मन को ट्रेन करने के बारे में हैं, ध्यान और जागरूकता के जरिए। और कुछ हिस्से दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को बदलने के बारे में हैं। ये सब मिलकर ही काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रिस्क्रिप्शन काम क्यों करता है? इसे समझने के लिए हमें बुद्ध के दर्शन की गहराई में उतरना होगा। मतलब असल में रियलिटी का नेचर क्या है, इस बारे में उनके विचारों को समझना होगा। ये कैसे के पीछे का क्यों है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। इसे कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी चीज अपने आप में अकेले मौजूद नहीं है। जैसे एक पौधे को उगने के लिए बीज, मिट्टी, पानी और धूप सब कुछ चाहिए, वैसे ही हम अपने माता पिता, भोजन, हवा के बिना नहीं हो सकते। मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई भी एक अलग थलग आइलैंड नहीं है। पता है, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, खासकर उस समय के लिए। बुद्ध ने एक परमानेंट, कभी न बदलने वाली आत्मा या सेल्फ के विचार को ही खारिज कर दिया। जिसे हम मैं कहते हैं, वो कोई एक स्थिर चीज नहीं है, बल्कि लगातार बदलते फिजिकल और मेंटल हिस्सों का बस एक कॉम्बिनेशन है। जो इंसान 10 साल पहले था, वो आज नहीं है। अरे, जो 10 मिनट पहले था, वो भी अब नहीं है। ये वो 5 हिस्से हैं जिन्हें बुद्ध ने पहचाना। हमारा शरीर, हमारी फीलिंग्स, हमारे परसेप्शंस यानी हमारी समझ, हमारी मानसिक आदतें और हमारी चेतना। बुद्ध के हिसाब से इनके अलावा कुछ और नहीं है। कोई एक परमानेंट आप नहीं है जो इन अनुभवों के पीछे छिपा हो। ये तो बस एक नदी की तरह है जो लगातार बह रही है। और ये हमें इस सेक्शन के आखिरी पॉइंट पर लाता है, क्षणिकवाद यानी इम्पर्मनेंस। क्योंकि अगर कोई स्थायी आत्मा नहीं है और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सब कुछ लगातार बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक रेत के महल की तरह सब कुछ बनता है और फिर मिट जाता है।
समस्या तब पैदा होती है जब हम उन चीज़ों से चिपक जाते हैं जिनका नेचर ही बदलना है। तो इस पूरे रास्ते का, इस गहरी समझ का आखिर लक्ष्य क्या है? ये सिर्फ थोड़ा बेहतर महसूस करने के बारे में नहीं है, ये दुख के पूरे चक्र से आज़ाद होने के बारे में है। और इसे कहा जाता है निर्वाण। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि निर्वाण स्वर्ग जैसी कोई जगह नहीं है जहाँ जाना है। नहीं, ये मन की एक अवस्था है जिसे यहीं और अभी हासिल किया जा सकता है। ये आग बुझाने जैसा है, लालच, नफरत और अज्ञानता की आग जो हमारी सारी तकलीफ की वजह बनती है। जाहिर है 2500 सालों में बुद्ध की टीचिंग्स को अलग-अलग तरीकों से समझा और अपनाया गया है। हीनयान का फोकस व्यक्तिगत मुक्ति पर है, यानी अपनी नाव को पार ले जाना। वहीं महायान का आदर्श बोधिसत्व है, जो खुद पार जाकर भी सबकी मदद करने के लिए वापस आता है। और वज्रयान उसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ शक्तिशाली और तेज तकनीकों का इस्तेमाल करता है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक ऐसा दर्शन मिलता है जो आंखें बंद करके विश्वास करने को नहीं कहता, बल्कि कहता है कि चीजों को खुद अनुभव करो, खुद जानो। ये अंधविश्वास को खारिज करता है, करुणा और अहिंसा को सबसे ऊपर रखता है, और ये पूरी तरह से तर्क और अपने भीतरी अनुभव पर आधारित है। ये एक गहरा नैतिक और बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अष्टांगिक मार्ग का जो पहला कदम है वो है सम्यक दृष्टि या सही समझ। हमारी आज की दुनिया में जो लगातार ध्यान भटकाने वाली चीज़ों और ज़्यादा पाने की इच्छा से भरी हुई है, इसमें वाकई में चीज़ों को साफ साफ देखने का क्या मतलब है? ये एक पुराना सवाल है जो आज शायद पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सोचने वाली बात है।